हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि क्लास 7 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 12 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना प्राणियों में पोषण चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मानव में पाचन कैसे होता है वो जानेंगे। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आपको पता है, अगर हम खाना कैसे खाते हैं? अपने मुंह से खाते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को, यानी अगर हम खाने को, भोजन को अपने शरीर में ले रहे हैं, अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, देन इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है आपकी अंतर्ग्रहण। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। वह भोजन के पाचन एवं आसन अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा वह उनके कार्य भी अलग भिन्न है। अब हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दांतों की व्यवस्था बता रखी है। जो आगे के हमारे जो 2 दांत होते हैं वो हमारे कृतक होते हैं। वो कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत होते हैं, यानी कट करते हैं, बाइट करते हैं। फिर जो हमारे जो आगे 2 दांत इधर के और 2 दांत इधर के होते हैं वो हमारे रदनक होते हैं, जो चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। फिर हमारे होते हैं अग्रचर्वणक, जो होते हैं आगे के 2 दांत होते हैं हमारे इधर के और इधर के, वो हमारे अग्रचर्वणक होते हैं, जो चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। और जो लास्ट के जो 3 बचते हैं हमारे और इधर के भी 3 होते हैं, वो हमारे चवर्णक यानी चबाने वाले और पीसने वाले दांत होते हैं। वो भी अग्रचर्वणक की तरह ही होते हैं, पर ये ज़्यादा चबाते हैं और एकदम तेज़ होती है, एकदम ज़्यादा। यहाँ पे आपको दांतों की व्यवस्था दे रखी है, तो आप यहाँ देखिए। तो 2 दांत हमारे कृतक के होते हैं, ये रत्नक के 4 होते हैं, अग्रवृक्ष के 4 होते हैं और इसके हमारे 6 होते हैं। तो 6 4 10 हो गए, 10 4 14 और 14 2 ये हमारे 16 हो गए। 16 और ये हमारे नीचे के दांत हैं और ऊपर का जबड़ा होता है हमारा, तो 16 16 हमारे 32 दांत होते हैं। तो ये बताया गया आपको। किसी किसी के 32 नहीं होते, किसी किसी के कम होते हैं, वो टूट जाते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस लार का सर्व करती है। हमें हमारे मुंह में लाला ग्रंथि भी होती है, जो लार होती है, जो हमारे मुंह में होती है, आपको पता है, उसे साफ करती है, उसे रखती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लार होती है वो भोजन में उपस्थित जो मंड होता है उसे शर्करा में बदल देती है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद भी मीठा हो जाता है, आपको पता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब हम जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। ये भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। तो आपको देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा, वो हमारा मीठा स्वाद होता है। जो इधर और इधर होता है वो हमारा खट्टा स्वाद होता है, खट्टा पहचान करता है। जो हमारा इधर होता है वो नमकीन होता है, एंड जो हमारा लास्ट में वो हमारा कड़वा पहचान होती है। तो आप लोगों को नहीं पता चल गया कि जीभ में कहाँ पे कौन कौन सा पहचान होती है, कहाँ से हमें पता चलता है कि ये कड़वा है, कहाँ से ये मीठा है। अब दांतों की हम देखभाल कैसे करें, एक अच्छी आदत बता रखे हैं आपको। खाने के बाद यदि हम दांत या मुंह साफ नहीं करते तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया वृद्धि करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय यानी जो दांत में सड़न लग जाती है वो कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने से तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो आप इसका आंसर करेंगे, भोजन करते समय इसे हमें ठीक से चबाना चाहिए ताकि वह छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाए और जिससे उसका पाचन आसान हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। लाला ग्रंथि, जीभ, चवर्णक और लार। तो इन सब के आपको एक कार्य लिखना है, एक फंक्शन लिखना है। तो लाला ग्रंथि का आप लिखेंगे, लाला ग्रंथि से निकला लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है।
जीभ का हो जाएगा, जीभ से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद को पता लगाते हैं। चवणक से ये दांत चबाने व पीसने में सहायता करता है। और लार का हो जाएगा, लार रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए और हमारी स्टडी विद अमन कुल की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे टाइम से जैसी वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।